चाहे गृह प्रवेश हो, विवाह हो, वाहन की खरीदी हो, हम कोई भी जब नया काम कर रहे होते हैं और जब हमारे पास कोई भी जजमान, कोई क्लाइंट जब हमसे मुहूर्त लेने के लिए आते हैं तो हम सबसे पहले यह देखते हैं जब हम मुहूर्त दे रहे हैं उस समय वह महीना शुद्ध तो है ना, कहीं उस समय गुरु का तारा या शुक्र का तारा अस्त तो नहीं है। अब आपने भी अगर पहली बार सुना है तो आप भी आश्चर्य कर रहे होंगे कि महाराज ये गुरु का तारा, शुक्र का तारा क्या होता है। साधारण भाषा में तारा डूबना कहते हैं और फिर थोड़ी मैच्योर भाषा में अस्त कहते हैं, कोई लोग सुखवा डूबना भी कहते हैं। तो यह वो समय होता है जब वह तारा डूबने आता है, यानी यह एक्चुअली एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जो हमारे सोलर सिस्टम में घटती है। तो ग्रहों का यह एक चलने का एक तरीका होता है। तो जहाँ पर गुरु, जिसको हम लोग ये कहते हैं कि ये हमें धन देता है, हमें वैभव देता है, और शुक्र तारा उसके लिए हम ये कहते हैं कि भाई ये हमारे वंश को बढ़ाता है, हमें संतति देता है, हमें लग्जरी देता है, हमें अच्छी बुद्धि देता है, हमें वाणी देता है। तो जब हमारे घर में गृह प्रवेश हो, अब गृह प्रवेश यानी आपने नया घर लिया है तो हम ऑब्वियसली हम वहाँ चाहेंगे वहाँ हमारे धन की वृद्धि हो, हमारे वंश की वृद्धि हो, सुख आरोग्य की वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि हो। और वहीं अगर आपके घर में विवाह है तो जब दो पति पत्नी विवाह करते हैं कोई एक जोड़ा, तो आगे जाकर के उनका वंश अच्छा बढ़े, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहे, एक दूसरे का धर्मपूर्वक वह अपने वैवाहिक जीवन को सुसंपन्न करे, उनके वैवाहिक जीवन में विशेष कोई तकलीफ ना आए। तो उसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु और शुक्र का तारा उदय होना बहुत आवश्यक है। जब ये गुरु और शुक्र का तारा दोनों में से कोई अस्त हो जाते हैं तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि हमें सभी प्रकार के शुभ कार्य, मंगल कार्य को त्याग देना चाहिए। आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि साल 2025 में यह शुक्र का तारा कब डूबेगा और इस शुक्र के तारे के अस्त के दौरान हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और इस शुक्र का तारे के दौरान कुछ विशेष पर्व भी आएंगे तो क्या उनकी पूजा, उनका उद्यापन नहीं होगा, वह सब हम समझेंगे। देखिए, जब गुरु या शुक्र का तारा अस्त होता है तो हमारे शास्त्रकाल कहते हैं इस अस्त के दौरान या इनके वृद्ध और बालक में कूप खनन का, उपवन का काम करना, बगीचा बनाना, गृह निर्माण का कार्य करना, देव प्रतिष्ठा करना, नूतन गृह प्रवेश करना, एकादशी का व्रत उद्यापन करना, प्रदोष अनंत चतुर्दशी का व्रत है, शिवरात्रि है, इन व्रतों को पहली बार प्रारंभ करना या फिर इनका आरंभ करना या इनका उद्यापन करना यह वर्जित है। फिर हम प्रथम बार वधु प्रवेश वह नहीं होना चाहिए, षेड़ श्रमदान ये नहीं होना चाहिए, सोमयाग है, अष्टका का श्राद्ध है, गोदान है, तुलसीदान है, इष्टि है। उपनयन के बाद जो प्रतिभा श्रावणी का कर्म होता है वह भी इस दौरान अगर अस्त हो तो नहीं होता। फिर हम और इसकी गहराई में जाए तो काम में वृषोत्सर्ग वह नहीं होता, जात कर्म संस्कार वह नहीं होना चाहिए, देव स्थापन है, मंत्र ग्रहण है, आप गुरु से दीक्षा ले रहे तो वन हो मुंडन है, विवाह कार्य है, पहली बार आप अगर प्रथम देव तीर्थ जा रहे दर्शन करने तो वह ना हो, संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए, राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो ठीक है। फिर चातुर्मास का याग, समावर्तन, कर्ण वेद है, यह सारे कार्य हैं जिनके ऊपर हमारे शास्त्रों ने कहा है कि नहीं करना चाहिए। अब जब इतना स्ट्रिक्टली कह दिया है तो फटाफट हम जान लेते हैं साल 2025 में या फिर 26 में कब यह शुक्र का तारा अस्त होगा। शुक्र का तारा अगर हम 2025 की बात करें तो शुक्र महाराज जो अस्तांचल को प्रारंभ हो जाएगा वह पूर्व दिशा में रहेगा, जो कि 15 दिसंबर 2025 को दोपहर के 2:51 को अस्त हो जाएंगे। और इसी दिन से गुरु भी और इसी दिन से सूर्य भी धनु राशि में है, तो यह धनुर्मास और शुक्र का तारा अस्त एक दिन से प्रारंभ हो जाएगा। और ये फिर शुक्र जो उदय होंगे वह पूर्व दिशा में होंगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकम तिथि सोमवार 2 फरवरी 2026 को सुबह के 6:10 को उदय हो जाएंगे। तो यह लगभग 15 दिसंबर से 2 फरवरी यानी 1.5 महीने का ये समय हुआ। अब देखिए, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक तो हर बार मलमास होता ही है, धनुर्मास होता, हम करते नहीं हैं, तो फिर उसके बाद एक 15, 16, 17 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है। अब जो हमको ये शुक्र का अस्त रहेगा, सुखवा रहेगा, तो इस दौरान जो अभी मैंने पूर्व में जो भी कार्य बताया है वो आपको नहीं करने। लेकिन अगर हम साल 2025 और 26 की बात करें, 26 में भी क्योंकि 2 फरवरी तक रहेगा, तो जितना मुझे याद है 6 जनवरी को आपको ये तिलकुटा
चतुर्थी आएगी, संकष्टी चतुर्थी, जो 4 बड़ी चतुर्थियों में एक रहती है, तो इसका भी आप उद्यापन नहीं कर सकेंगे। फिर मकर संक्रांति के पास यमराज का जो उद्यापन होता है उसको आपको नहीं करना है। फिर 23 जनवरी को भी बसंत पंचमी आएगी। अब भाई बसंत पंचमी तो विवाह लोग खूब करते हैं, अंधाधुंध करते हैं, अनपूछा मुहूर्त है, लेकिन नहीं, जब शुक्र का तारास्त है तो आपको यह शुभ मुहूर्त होते हुए भी बिल्कुल भी विवाह आदि कार्य नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के साल 2025 के अंत में और 2026 की शुरुआत में 15 दिसंबर 2025 से लेकर के 2 फरवरी 2026 तक आपको गाड़ी की खरीदी है, नए भूमि का रजिस्ट्रेशन है, गृह प्रवेश है, वाहन है, कितना भी अर्जेंट हो उनको नहीं करना चाहिए। यह हमारे शास्त्र का आदेश है। अब काफ़ी लोग अपने मन मुताबिक करते हैं कि भाई महाराज जी सभी दिन भगवान के बनाए हुए, तो ठीक है, इनमें हम इमोशनल ना रहें। फिर शास्त्र भी तो हमारे भगवान के बनाए हुए हैं ना, उन वेद शास्त्रों के मार्ग पर जब हम चलेंगे तभी तो हम सुखी रह पाएंगे। तो यह था साल 2025 के अंत में और 26 के प्रारंभ में शुक्र अस्त का सुखवा डूबने का मुहूर्त। अब समय, इसके अलावा अगर आप ज्योतिष के संबंधित कोई भी हमसे परामर्श जानना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका को दिखाना चाहते हैं या गृह प्रवेश, वाहन आदि खरीदी का शुभ मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं, तो आप हमें मात्र 1100 रुपये दे करके ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उन पर आप संपर्क करें और हमसे वह मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, पढ़ाई में विलंब हो रहा है, नहीं पढ़ पा रहे बच्चे, या विवाह में देरी हो रही है, संतान में देरी है, तो ऐसा ज्योतिष परामर्श भी आप हमें इन नंबरों पर संपर्क करें और हमसे वह सशुल्क वह परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।